बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। स्कूल बेस असेसमेंट SBA 2025 फाइनल टर्म 7वीं क्लास का उर्दू का पेपर आ चुका है। डियर स्टूडेंट अलर्ट हो जाएं। डियर स्टूडेंट आप लोगों का ये जो पेपर है ये 100 नंबर पर मुश्तमिल होगा। इसमें जो है आप लोगों को 32 MCQs दिए जाएंगे जिसके टोटल नंबर जो है 48 होंगे। उसके बाद जो है आप लोगों के पास हिस्सा इंशाइया होगा जिसके टोटल नंबर जो है 52 होंगे। और इस तरह कुल मिला के जो है आप लोगों के पास 100 मार्क्स का ये पेपर बनेगा और इसको हल करने का जो वक्त दिया जाएगा वो टोटल 3 घंटे होंगे। वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है, जो लोग इस चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। जी तो डियर स्टूडेंट्स, हिस्सा अव्वल मारूजी सवालात। सवाल नंबर 1 है, माजी शकिया के इस्तेमाल वाला जुमला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, इरफान मस्जिद गया होगा। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, लफ्ज़ लक़ब की दुरुस्त जमा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, अलकाबात। सवाल नंबर 3 है, 3 में न 13 में का दुरुस्त मफ़हूम है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, किसी शुमार में नहीं। सवाल नंबर 4 है, इसमें अलम की दुरुस्त मिसाल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, अल्लामा शहीद मिल्लत। सवाल नंबर 5 है, वो आज ही अपना काम ख़त्म कर लेगा। लफ्ज़ वो इसमें ज़मीर की किस्म है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, इसमें ज़मीर शख्सी। सवाल नंबर 6 है, सफ़ेद इसका स्याह उसका, नफ्स नफ्स है गवाह उसका। जुमले में सफ़ेद और स्याह हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, मुतज़ाद अल्फाज। सवाल नंबर 7, तज़कीर के लिहाज से दुरुस्त जुमला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, अब्बू काम पर गई हैं। सवाल नंबर 8, दर्ज झैल में मुरक्कब जुमला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, अली आया और खेल शुरू हो गया। सवाल नंबर 9 है, इल्म एक रोशन चिराग है जो अंधेरों में राह दिखाता है। इस जुमले में इस्तेमाल हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, इस्तारा का। सवाल नंबर 10 है, तानीस के लिहाज से दुरुस्त जुमला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, बहन ने अपनी कापी मुझसे मांगी। सवाल नंबर 11 है, मुतलाज़िम अल्फाज का हामिल जुमला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, हस्पताल में डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में स्ट्रेचर पर मरीज़ को पट्टी कर रहा है। सवाल नंबर 12 है, हरफ इल्लत के इस्तेमाल वाला जुमला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, मेहनत करो ताकि इम्तिहान में कामयाब हो जाओ। सवाल नंबर 13, लहका नशीन से बनने वाले अल्फाज की दुरुस्त फहरिस्त है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, पर्दा नशीन, खाक नशीन, जहन नशीन। सवाल नंबर 14, मुज़क्कर गैर हकीकी की मिसाल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, दरख्त। सवाल नंबर 15 है, हरफ निदा के इस्तेमाल वाला जुमला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, बच्चों मेहनत कामयाबी की कुंजी है। सवाल नंबर 16 है, वावैन के इस्तेमाल वाला जुमला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, नाना जान ने हमें नसीहत की हमेशा सच बोलना चाहिए। सवाल नंबर 17 है, मुतशाबी अल्फाज के इस्तेमाल होने वाला जुमला है। तो इसमें जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, काबुल बहुत काबिल लोगों का शहर है। सवाल नंबर 18, लफ्ज़ मौसूल का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, मौसूल। सवाल नंबर 19, मुतरादिफ अल्फाज पर मुश्तमिल जुमला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, अक्ल और दानिश इंसान की बड़ी क़ुव्वतें हैं। सवाल नंबर 20, हाय मेरी किताब खो गई इस जुमले में इस्तेमाल हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, हरफ़े तासिफ। सवाल नंबर 21, एक जगह कैसे इकट्ठे कर दिए हैं 7 रंग, शौक हैं सातों के सातों एक नहीं मात रंग। इस शेर में खूबसूरती का इजहार है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, कौसे कज़ाह की। सवाल नंबर 22, बैठे बैठे फेंक दिया है
आतिश दान में क्या क्या कुछ। इस मिसरे में आतिश दान से मुराद है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, आग जलाने की जगह। सवाल नंबर 23, काला घोड़ा सफ़ेद सवारी, एक के बाद दूसरे की बारी, इस पहेले की दुरुस्त बूझ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, तवा और रोटी। सवाल नंबर 24, एक अच्छे दोस्त की खसूसियत होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, मुश्किल वक्त में साथ देना। सवाल नंबर 25, कोई मशकूक शय देखने पर हमें चाहिए कि डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, फ़ौरन पुलिस को आगाह करें। सवाल नंबर 26, फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए हमें चाहिए कि डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, सब्ज़ाज़ारों की तादाद बढ़ाएं। सवाल नंबर 27, इस मौसम में हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आता है, हर तरफ परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें होती हैं, इस इबारत में मंजर कशी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, मौसम बहार की। इसके बाद डियर स्टूडेंट, आप लोगों के पास जो है इस तरह का एक पैराग्राफ होगा जिसमें से आप लोगों को 5 सवालात दिए गए होंगे और इनके जवाबात जो हैं इसी पैराग्राफ के अंदर मौजूद हैं। बस आप लोगों ने जो है गौर से स्टडी करना है और जवाबात पे टिक करना है। सवाल नंबर 28 है, मसनूई ज़हानत अल्फाज का मजमुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, 2। सवाल नंबर 29, मसनूई ज़हानत इस्तेमाल की जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, मशीनों के लिए। सवाल नंबर 30, मसनूई ज़हानत और इसका तसव्वुर बहुत कदीम है, लफ्ज़ कदीम से मुराद है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, पुराना। सवाल नंबर 31, बरतानवी साइंसदान ने मशीन बनाई जिसका काम था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, पैगाम लेना। आखिरी सवाल है सवाल नंबर 32, दी गई इबारत का मौजू उन्वान है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, मसनूई ज़हानत। तो डियर स्टूडेंट, ये था आप लोगों का हिस्सा मारूज़ी जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने मुकम्मल कर लिया। अब बात कर लेते हैं हिस्सा दोम की, इंशाइया सवालात की। लेकिन उससे पहले हम्बल रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस तरह की तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सकें। जी तो डियर स्टूडेंट्स, हिस्सा दोम इंशाइया सवालात। सवाल नंबर 33 है, दर्ज अशार की तशरीह करें, नज़म का उन्वान और शायर का नाम भी लिखें। नज़म का उन्वान लिखने का 1 नंबर होगा, शायर का नाम लिखने का भी 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद तशरीह करने के जो है 8 नंबर होंगे। तो आप लोगों को जो है अशार कुछ इस तरह से दे दिए गए हैं। हर कतरा के दिल में था ये ख़तरा, ना चीज़ हूँ मैं गरीब कतरा, क्या खेत की मैं बुझाऊँगा प्यास, अपना ही करूँगा सत्यानाश। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों की किताब बारिश का पहला कतरा, हर कतरा के दिल में था ये ख़तरा, ना चीज़ हूँ मैं गरीब कतरा, क्या खेत की मैं बुझाऊँगा प्यास, अपना ही करूँगा सत्यानाश। तो आप लोगों ने जो है उन्वान क्या लिखना है, बारिश का पहला कतरा। अब बात करता चलूँ इसके शायर की, तो लास्ट में जो है यहाँ पे आप लोगों को शायर का नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आप लोगों ने जो है शायर का नाम क्या लिखना है, इस्माइल मेरठी। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसकी तशरीह शुरू करनी है। तशरीह कुछ इस तरह से लिखनी है। पहला शेर, इस शेर में शायर बारिश होने से पहले के हालात का जिक्र कर रहा है। घटा आसमान पर साये फिगन है, मगर हर कतरा ज़मीन पर आने से डर रहा है। उसे ये खदशा है कि वो नन्ही सी चीज़ है, भला इसकी ज़ात से ज़मीन की प्यास कैसे बुझेगी। वो ज़मीन पर गिरकर फना हो जाएगा, इसकी ज़ात से किसी को कोई फ़ायदा ना होगा। दूसरे शेर की तशरीह यहाँ पे मुलाहिज़ा कर लें। इस शेर में शायर बारिश के कतरे के जज्बात बयान कर रहा है, जो बारिश होने से पहले, हर कतरा ज़मीन पर आने से पहले सोच रहा होता है कि मैं ज़मीन पर आकर क्या करूँगा, मेरे नन्हे से वजूद से किसी खेत की प्यास कैसे बुझेगी, मैं अकेला इतने बड़े खेत को कैसे सैराब करूँगा। अगर मैं खेत पर गिर गया तो प्यासी ज़मीन मुझे फ़ौरन जज़ब कर लेगी और मेरा वजूद बग़ैर किसी काम आए ख़त्म हो जाएगा। सवाल नंबर 34 है, किताबों की अहमियत के उन्वान पर 250 अल्फाज पर मुश्तमिल मज़मून तहरीर करें। इसके कुल नंबर 10 होंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर नोट कर लें।
किताबें हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हैं और इन्हें इल्म का ख़जाना कहा जाता है। किताबों की अहमियत हर दौर में तस्लीम की गई है। ये हमारे लिए एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए हम नए ख़यालात, मालूमात और तजर्बात हासिल करते हैं। किताबें हमें दुनिया को समझने और देखने के नए ज़ाविये देती हैं। इनके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ लोगों, कौमों और सकाफ़तों के बारे में जान सकते हैं। रोज़ाना अपनी पसंदीदा एक किताब पढ़ना एक अच्छी आदत है। ये आदत न सिर्फ हमारी मालूमात में इजाफ़ा करती है बल्कि हमारी ज़बान और सोचने की सलाहियत में भी बेहतरी लाती है। किताबें हमें तनकीदी सोचने का मौका फ़राहम करती हैं और हमें सवालात उठाने पर उकसाती हैं। इनके ज़रिए हमें माजी के वाक़यात और तारीख़ के बारे में भी इल्म हासिल होता है, जिससे हम अपने हाल और मुस्तकबिल के फ़ैसले बेहतर तरीके से कर सकते हैं। एक अच्छी किताब की खुशबू और इसके औराक की सरसराहट एक मुनफरद तजर्बा है जो दिल को खुशी और सुकून फराहम करती है। किताबें हमारे जहन को वुसअत देती हैं और हमारी सोच को गहराई फराहम करती हैं। हमें किताबों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए ताकि हम बेहतर इंसान बन सकें और ज़िंदगी में तरक्की कर सकें। इस जदीद दौर में जहां टेक्नोलॉजी का गलबा है, हमें किताबों के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि किताबें हमारी सोच, इल्म और किरदार को बेहतर बनाने का बेहतरीन ज़रिया हैं। सवाल नंबर 35 है, भाई के नाम ख़त लिखें जिसमें उसे अपनी इम्तिहानी कारकर्दगी के मुतालिक आगाह करें, उसे बताएं। इसका जवाब नोट कर लें। सबसे पहले आप लोग इम्तिहानी कमरा लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो है आप लोग मौजूदा तारीख़ लिखेंगे। नेक्स्ट, प्यारे भाईजान अस्सलामु अलैकुम, अभी अभी आपका ख़त मिला। आपने मेरे इम्तिहानात के बारे में पूछा था। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मैंने शशमाही इम्तिहान की निस्बत नुमाही इम्तिहान में अच्छे नंबर हासिल किए हैं। रियाज़ी, अंग्रेज़ी, इस्लामियात, उर्दू और जोग्राफ़िया में मैंने बहुत अच्छी कारकर्दगी ज़ाहिर की है, जबकि अरबी और तारीख़ में मेरे नंबर कुछ कम हैं। अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो मैंने 70% नंबर हासिल किए हैं और अपनी जमात में नुमाया दर्जा हासिल नहीं कर सका। इंशाअल्लाह सालाना इम्तिहान में अच्छे नंबर हासिल करते हुए नुमाया पोजीशन हासिल करके दिखाऊंगा। बस आप मेरे लिए दुआ करते रहें। वस्सलाम, आपका भाई अलिफ बे जीम। सवाल नंबर 36 है, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के उन्वान पर कहानी तहरीर करें। डियर स्टूडेंट, इसका आंसर नोट कर लें। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक मुर्गी थी जो हर रोज़ एक सोने का अंडा देती थी। किसान अंडा बाज़ार में बेचकर अच्छे पैसे कमा लेता और सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारता था। कुछ दिनों बाद किसान के दिल में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मुर्गी रोज़ एक अंडा देती है तो उसके पेट में बहुत सारे सोने के अंडे होंगे। क्यों ना मैं एक ही बार सब अंडे निकाल लूं और अमीर हो जाऊं। ये सोचकर किसान ने छुरी ली और मुर्गी को ज़िबाह कर दिया। लेकिन जब उसने मुर्गी का पेट खोला तो अंदर कोई सोने का अंडा नहीं था। अब ना तो उसके पास मुर्गी रही और ना ही सोने के अंडे। वो बहुत अफसोस करने लगा, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। अखलाकी सबक, लालच बुरी बला है। सवाल नंबर 37, दर्ज झैल नसर पारा को गौर से सुनें और पूछे जाने वाली सवालात के जवाब ज़बानी दें। यानी आप लोगों को जो है इस तरह एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसमें तमाम सवालात के जवाबात मौजूद होंगे। आप लोगों ने जो है गौर से इस पैराग्राफ को रीड करना है और उसके बाद जो है उसके जवाबात देना होंगे। आइए एक नज़र जो है इस पैराग्राफ को स्टडी कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। सब घुटनों के बल बैठकर मेखें तलाश कर रहे थे और चाचा छक्कन सीढ़ी पर खड़े बड़बड़ा रहे थे। 10-10 आंखें हैं, किसी को कील नज़र नहीं आ रही। मैं होता तो कई मर्तबा ढूंढ चुका होता। कम बख्तो, क्या मैं पूरा दिन सीढ़ी पर खड़ा रहूँगा? दूसरी कील ही दे दो। सबकी जान में जान आई, दूसरी कील दे दी गई। चाचा छक्कन ने कील को मतलूबा जगह पर रखा और ज़ोर से हथौड़े से ज़रब लगाई। प्लस्तर नरम था। पूरी कील और आधा हथौड़ा दीवार के अंदर घुस गया। वो जगह तस्वीर लगाने के काबिल ना रही। अब चचा मियाँ ने जगह बदली और नई जगह पसंद की। सारा सामान वहाँ पहुँचाया गया और चचा फिर सीढ़ी पर चढ़ गए।
काफ़ी देर तक दोनों दीवारों से फासला मापते रहे कि तस्वीर कहाँ लगानी चाहिए। नीचे खड़े सब घर वाले भी अलग अलग मशवरे दे रहे थे। तो डियर स्टूडेंट, ये था पैराग्राफ। अब इसमें से जो है आप लोगों से मुख्तलिफ सवालात पूछे जा सकते हैं। इसमें जो है आप लोगों को दो ग्रुप बना के दिए जाएंगे। ग्रुप अलिफ पहला ग्रुप है जिसमें पहला सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है, घर वाले मेखें कैसे तलाश कर रहे थे। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर नोट कर लें, घर वाले मेखें घुटनों के बल तलाश कर रहे थे। सवाल नंबर 2 है, सीढ़ी पर कौन खड़ा था। तो इसका जवाब आप लोग नोट कर लें, सीढ़ी पर चचा छक्कन खड़े थे। सवाल नंबर 3 है, चचा छक्कन ने मेखों को किससे ज़रब लगाई। तो इसका आंसर नोट कर लें, चचा छक्कन ने मेखों को हथौड़े से ज़रब लगाई। ग्रुप बी सवाल नंबर 1 है, तस्वीर लगाने के लिए चचा छक्कन को कौन कौन मशवरे दे रहे थे। डियर स्टूडेंट, इसका आंसर नोट कर लें, तस्वीर लगाने के लिए घर वाले चचा छक्कन को मशवरे दे रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कील और हथौड़ा किस वजह से दीवार में घुसे। तो इसका जवाब नोट कर लें, प्लस्तर नरम होने की वजह से कील और हथौड़ा दीवार में घुस गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, तस्वीर लगाने के लिए जगह क्यों काबिल ना रही। तो इसका जवाब नोट कर लें, चचा छक्कन ने इतनी ज़ोर से हथौड़े की ज़रब लगाई कि कील और हथौड़ा दीवार के अंदर ही घुस गए। इसके बाद आखिरी सवाल है सवाल नंबर 38, दर्ज अल नसर पारा को दुरुस्त लफ्ज़ और रवानी के साथ पढ़ें। इसके आप लोगों को 6 नंबर दिए जाएंगे। डियर स्टूडेंट, इस तरह का जो है आप लोगों को एक अदद पैराग्राफ दे दिया जाएगा। उस पैराग्राफ को जो है आप लोगों ने स्टडी करना होगा, पढ़ना होगा और आप लोगों को जो है उसके 6 नंबर मिल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये था आप लोगों का पेपर। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जो मुकम्मल कर लिया है। अगर वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो मेरी हौसला अफजाई के लिए आप लोगों ने लाइक करना है और अपने दोस्तों को शेयर भी करना है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। फ़ी अमानिल्लाह।